Hello everyone. Welcome back to your channel. So in this video, we will be covering the most important military exercise और हम इसमें static and current दोनों साथ में लेके चलेंगे और इसका पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोडेड है। तो आपको पहले क्या करना है, ये वीडियो देखनी है, उसके बाद उस वीडियो को देखना है, या फिर आप वो देख सकते हैं एंड फिर इस वीडियो में आ सकते हैं। ओके, एंड इसमें हम ज़्यादातर ट्रिक्स के साथ देखने की कोशिश करेंगे वीडियो को, एंड करंट अफेयर पर ज़्यादा फोकस किया है इस वीडियो में, और स्टैटिक के जो इम्पोर्टेंट वाले होते हैं हमने वो मिलिट्री एक्सरसाइज कवर किया है। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज वीडियो। So our first exercise is Bongo Sagar. Bongo Sagar किसके बीच में होती है? इंडिया एंड बांग्लादेश। ओके, कौन सी एडिशन थी ये? सेकेंड एडिशन थी। कहाँ पे हुई? नॉर्थन बे ऑफ बंगाल में। कैसी एक्सरसाइज है? किसके बीच में होती है? नेवल एक्सरसाइज है, नेवी के बीच में होती है। ठीक है, अब इसको लर्न करने का थोड़ा ट्रिक। ये भी 20 है, ये भी 20 है, ये भी 20 है, बे ऑफ बंगाल का बे भी 20 है और बंगाल भी 20 है। ठीक है, ये जो बोंगो है ना, इसको आपको बांग्ला से रिलेट करना है। ठीक है, तो बांग्ला से हो जाएगा आपका बांग्लादेश। ठीक है, और बोंगो से हो जाएगा बोंगो सागर। ठीक है, तो बोंगो को बांग्ला से रिलेट करना है। तो बोंगो सागर किसके बीच में होती है? इंडिया एंड बांग्लादेश के बीच में। नेवल एक्सरसाइज है और कहाँ पे हुई है? बी यानी कि बे ऑफ बंगाल। ठीक है, नेक्स्ट एक्सरसाइज है इन बिन बी एन बिन कॉर्पेट। इन बिन कॉर्पेट। ठीक है, और ये भी होती है इंडिया एंड बांग्लादेश के बीच में। मैं बांग्ला लिख रही हूँ। ठीक है, इंडिया एंड बांग्लादेश के बीच में। ठीक है, ये भी एक नेवल एक्सरसाइज है और इसका थर्ड एडिशन हुआ था। इससे पहले हमने जो बोंगो सागर पढ़ा था उसका सेकेंड एडिशन हुआ था। कहाँ पे हुआ था? नॉर्थ बे ऑफ बंगाल में, है ना, बी याद है। उसके बाद अभी हमने इन बिन कॉर्बेट देखा और वो भी इंडिया एंड बांग्लादेश के बीच में है, नेवल एक्सरसाइज है। और इसका लेकिन थर्ड एडिशन हुआ है, अभी थर्ड एडिशन हुआ था 2020 में ही। और कहाँ पे हुआ था? नॉर्थन बे ऑफ बंगाल। ठीक है, अब देखो इसको कैसे पढ़ सकते हैं। IN से आपको इंडियन नेवी याद रखना है, इंडियन नेवी। BN से आपको बांग्लादेश याद रखना है। ठीक है, तो इन से आपको इंडियन नेवी, BN से आपको बांग्लादेश। ठीक है, और इससे आपका कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि इंडियन नेवी एक्सरसाइज है ये और बांग्लादेश के बीच में हुई है। और कहाँ पे हुई है ये याद रख लेना, बे ऑफ बंगाल में। ठीक है, तो नेक्स्ट एक्सरसाइज जो हम पढ़ेंगे इंद्र नेवी, जो कि नाम से ही आपको पता चल रहा है एक नेवल एक्सरसाइज है। किसके बीच में होती है? इंडिया एंड रशिया के बीच में। और अभी 2020 में ये एक्सरसाइज प्रैक्टिस करी थी हमने। कहाँ पे? बे ऑफ बंगाल में। ठीक है, और ये इसका 11th एडिशन था। एडिशन इतना नहीं पूछते हैं, बट कहाँ पे हुई थी एंड किसके बीच होती है, ये दो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। ठीक है, तो नेवी से ही आपको पता चल रहा है कि किसके बीच की है ये नेवल एक्सरसाइज है। अब देखो इंद्र से आप कैसे रिलेट करोगे? जो इंद्र भगवान होता है ना, जो इंद्र देव है, वो हमेशा रश में रहते हैं। किस में रहता है? हमेशा रश में रहते हैं। ठीक है, हमेशा जल्दी में रहते हैं। ओके, तो रश से आपको याद हो जाएगा रशिया। तो ऐसे करके आप कुछ रिलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो एक्सरसाइज हम करने वाले हैं, देखो मैं ना यहाँ पे थोड़ा बहुत ही स्टैटिक कवर कर रही हूँ, ज़्यादा नहीं कर रही हूँ। जितने मेरे नोट्स में मैंने ट्रिक्स लिखी हैं यहाँ वहाँ से, गूगल, यूट्यूब, टेली, मुझे जहाँ से मिलती है मैं नोट्स बना लेती हूँ। और उसके बाद जब भी मुझे लगता है इस चीज़ पर वीडियो बनानी चाहिए तो मैं उसी नोट से आपको बता देती हूँ। ठीक है, तो मेरे पास जो थोड़ी बहुत है ना, मैं वही आपको बता रही हूँ। ठीक है, तो ऐसा मैं सोचना मैंने सारा स्टैटिक वाला मिलिट्री एक्सरसाइज कवर कर दिया। हाँ, करंट का मैंने 80 to 90% इसमें कोशिश करी है कवर कराने के लिए, लेकिन स्टैटिक के लिए मैंने एक और वीडियो बनाई थी, आप वो देख लेना। ठीक है, तो हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे नोमैडिक एलिफेंट। नोमैडिक एलिफेंट, अब देखो ये होती है मंगोलिया के बीच में। किसके बीच में? मंगोलिया। अब देखो इसकी ट्रिक कैसे बनेगी, बहुत अजीब सी ट्रिक है बट याद कर सकते हैं। NOM इसमें आता है, NOM को उल्टा कर दो, क्या बनेगा? MON। तो NOM यहाँ है, MON यहाँ है। ठीक है, तो इसको इससे रिलेट कर सकते हो। तो नोमैडिक का मंगोलिया हो गया। ठीक है,
नेक्स्ट है हैंड इन हैंड। वैसे तो ये सबको ही पता होगा, बट फिर भी अगर कोई भूल जाता है उसके लिए, हैंड इन हैंड हम करते हैं चाइना के साथ, ठीक है। अब हैंड इन हैंड देखो, अभी जैसे कि बोला जा रहा है चाइना से पूरा ये कोरोना आया है, राइट। तो उसके वजह से हम क्या है, सोशल डिस्टेंसिंग पूरी कर रहे हैं, राइट। हाथ भी नहीं मिला रहे हम किसी से, है ना। तो हाथ भी नहीं मिला रहे, हाथ को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हैंड, है ना। तो हैंड इन हैंड हो गया चाइना, ठीक है। ऐसे करके आप मतलब जो भी सिचुएशन है ना उसको आप रिलेट कर लो तो फिर याद हो जाएगा। नेक्स्ट एक्सरसाइज जो हम पढ़ेंगे दैट इज़ अजय वॉरियर। अजय वॉरियर, अजय वॉरियर करते हैं हम यूके के साथ, दैट इज़ यूनाइटेड किंगडम। ओके, अब इसको देखो याद करने का कैसा तरीका है। यूके का जो ये के है ना, इसको आप रिलेट कर लो किंग से। किससे? किंग से। एक मिनट, हाँ। तो आपने क्या करा है, यूके का जो के है उसको रिलेट कर लिया किंग से, राइट। तो जो किंग लोग होते हैं ना वो कैसे होते हैं, अजय होता है ना, कभी हारते नहीं है। तो किंग लोग कैसे होते हैं, अजय होते हैं, कभी हारते नहीं है। तो किंग से हो गया अजय, दैट इज़ योर अजय वॉरियर। तो अजय वॉरियर किसके बीच में होती है, इंडिया एंड यूके के बीच में, ठीक है। और ये सारे रिसेंट में नहीं थे न्यूज़ में, तो ये आपका स्टैटिक में आ जाता है। ओके, नेक्स्ट एक्सरसाइज हम देखेंगे इंद्रधनुष। अब इसकी दो ट्रिक हैं, अब जो जैसा आपको याद हो जाए। ये भी हम यूके के साथ ही प्रैक्टिस करते हैं, और ये एक एयरफोर्स एक्सरसाइज है, मतलब एयरफोर्स के लोग साथ में इसको प्रैक्टिस करते हैं। अब देखो इंद्रधनुष के दो हैं, अभी जैसे हमने पढ़ा ना अजय वॉरियर का, हमने बोला यूके, यूके के फॉर किंग हो जाता है। तो किंग लोग क्या करते थे, हमेशा अजय रहते थे, कभी हारते नहीं थे, तो वो हो जाएगा अजय वॉरियर। ऐसे ही जो किंग लोग हैं कभी हारते नहीं थे, मतलब लड़ाई तो होती होगी ना, तो वो लड़ाई के लिए कभी कभी क्या करते थे, धनुष का उपयोग कर लेते थे। तो यहाँ पे भी जो के है, के फॉर हो जाएगा आपका किंग। एंड किंग लोग किससे, देखो वॉरियर से ही आप रिलेट कर लो कि जो किंग लोग हैं वो जब युद्ध करते थे तो किससे लड़ते थे, कभी कभी धनुष से भी लड़ाई करते थे, ठीक है। तो इस धनुष को आप रिलेट कर लो किंग वाले धनुष से, तो यूके भी याद हो जाएगा एंड इंद्रधनुष भी याद हो जाएगा, है ना। अब दूसरी आप कैसे याद कर सकते हो कि देखो जो यूके वाले थे उन्होंने हमको स्लेव बना के रखा, ठीक है, काफ़ी टाइम तक। फिर हमने ब्रिटिशर्स को हराया, है ना, और हम आज़ाद हुए। तो जैसे हम आज़ाद हुए इंसान तो खुश हुए, और साथ में हमारा जो नेचर है वो भी खुश हुआ। तो उस नेचर को हमने कैसे देखा कि वो कैसे खुश हुआ है, तो इंद्रधनुष खिलने लगा, ठीक है। इंद्रधनुष खिलने लगा, रेनबो खिलने लगा, है ना। तो उस वाले इंद्रधनुष को आप किससे याद कर सकते हो, इस वाले इंद्रधनुष से, ठीक है। कि जो ब्रिटिशर्स थे जैसे ही हमने उनको हरा के वापस भेजा, ठीक है, तो नेचर भी हैप्पी होने लग गया, और वो हमने किस फॉर्म में देखा, इंद्रधनुष के फॉर्म में, है ना। इंद्रधनुष इज़ फॉर रेनबो, राइट। तो रेनबो खिलने लग गया, और जैसे ही रेनबो खिला तो हमें याद हो गया कि इंद्रधनुष किसके बीच में होती है, यूनाइटेड किंगडम एंड इंडिया के बीच में। नेक्स्ट जो एक्सरसाइज पढ़ेंगे हम, मित्र शक्ति। मित्र शक्ति, अब देखो मित्र शक्ति भी श्रीलंका के बीच में ही होती है, ठीक है। इससे पहले हमने स्लीनेक्स करा था, वो भी श्रीलंका के बीच में ही थी। अब देखो इसको कैसे याद करोगे, अभी के टाइम में श्रीलंका जो है हमारे क्या है, मित्र है, ठीक है। श्रीलंका क्या है, हमारे मित्र है। लेकिन पुराने टाइम पे हमने अपने शक्ति का प्रदर्शन कैसे किया था, जब राम जी ने लंका को हराया था। तो राम जी ने लंका को हराया था, उससे हमारा शक्ति का प्रदर्शन हुआ। और अब के टाइम में श्रीलंका हमारे क्या अच्छे खासे मित्र है, तो इससे हो जाएगा मित्र शक्ति। ओके, नेक्स्ट एक्सरसाइज पढ़ेंगे हम, दैट इज़ योर खंजर। खंजर, और ये किसके बीच में होती है, किर्गिस्तान, किर्गिस्तान के बीच में होती है। और कहाँ पे हुआ था ये एक्सरसाइज, अभी बिश्केक, और बिश्केक कहाँ पे, किर्गिस्तान में ही है, ठीक है। तो के फॉर खंजर और के फॉर किर्गिस्तान, तो ऐसा करके कुछ रिलेट कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट जो एक्सरसाइज पढ़ेंगे हम, दैट इज़ योर मैत्री। देखो मैंने इससे पहले मित्र शक्ति बताया था, वो किसके बीच में बताया था आपको, श्रीलंका, ठीक है। तो अभी देखो मैत्री में कंफ्यूज मत हो जाना। मैत्री को आपको कैसे याद करना है कि अगर आपको किसी के साथ मित्रता करनी है, मैत्री इज़ फॉर मित्रता।
अगर आपको किसी के साथ मित्रता करनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसे थाली परोसनी पड़ेगी, मतलब खाना खिला दो उसको, तो तुम्हारी दोस्ती पक्की है। तो अगर तुम्हें किसी के साथ मित्रता करनी है, मैत्री करनी है, तो तुम उसे थाली परोस दो और तुम्हारी दोस्ती पक्की। तो थाली इज़ फॉर थाईलैंड। ठीक है। नेक्स्ट एक्सरसाइज जो हम अभी पढ़ने वाले हैं दैट इज़ योर युद्ध अभ्यास। देखो युद्ध अभ्यास कैसे आप याद करोगे। अच्छा, इससे पहले मैं आपको एक और एक्सरसाइज बताती हूँ, वज्र प्रहार। वज्र प्रहार, अब देखो कैसे याद करोगे। ठीक है, बार बार हम पे कौन वो करता है, प्रहार करता है, मतलब सामने से तो दोस्त बनते हैं लेकिन फिर भी हम पे बार बार अटैक करने की कोशिश करते हैं। चाइना तो सामने से भी कभी दोस्त नहीं है ना, बट फिर भी ऐसे कौन सा कंट्री है जो सामने से तो ऐसे फ्रेंडशिप वाला टाइप चलता है लेकिन पीठ पीछे हम पे प्रहार करता है। ये इसको कोई भी सीरियसली नहीं लेगा। ठीक है, तो उस प्रहार से आप याद कर लोगे यूएसए, क्योंकि यूएसए के ऐसे काम होते हैं। ठीक है, सामने सामने तो फ्रेंडली लेंगे लेकिन पीछे कुछ ऐसे स्टेप कर लेते हैं, ऐसे स्टेप्स उठा देते हैं जो इंडिया के अगेंस्ट होता है ना। तो ये क्या है, पीठ पीछे हम पे प्रहार करने जैसा है ना। चाइना तो सामने से ही दुश्मन है। ठीक है, तो इस प्रहार को आप यूएसए से ऐसे लिंक कर सकते हो। ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स के बीच में ये एक्सरसाइज होती है और ये करंट में भी थी और ये बकलोह में हुई थी, BAKLOH, बकलोह, और ये कहाँ पे है, हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, 11th एडिशन हुआ था वज्र प्रहार का, अभी करंट में था ये 2021 में आई गेस, या फिर 2020 के नवंबर दिसंबर में। ठीक है, तो ये करंट में था। अब देखो युद्ध अभ्यास भी किसकी है, यूएसए की है। तो देखो वो हम पे बार बार प्रहार करते हैं, है ना। तो जब बार बार प्रहार हो रहा है तो युद्ध तो होगा ही, कभी ना कभी होगा ना। बार बार जब हम पे वो प्रहार कर रहे हैं पीठ पीछे, तो युद्ध भी होगा ही कभी ना कभी। तो इससे आप याद कर लो युद्ध अभ्यास। ठीक है, तो युद्ध अभ्यास भी किसके बीच में, यूएसए के बीच में। फिर हम नेक्स्ट जो एक्सरसाइज पढ़ेंगे वो फ्रांस की पढ़ेंगे। एक है शक्ति, एक है वरुण और एक है गरुड़। मित्र शक्ति पढ़ा था, किसके बीच में था, देखो क्विक रिवीजन भी करा रही हूँ साथ साथ। मित्र शक्ति याद करो, किसके बीच में था, श्रीलंका, राइट। तो ये श्रीलंका के बीच में था मित्र शक्ति। लेकिन अगर खाली में नॉर्मल शक्ति आ जाए तो किसके बीच में होगा, वो फ्रांस के। ये चीज़ एकदम ध्यान से सुन लो, मित्र शक्ति होगा तो श्रीलंका होगा, लेकिन सिर्फ शक्ति होगा तो फ्रांस। ठीक है, वरुण फ्रांस, गरुड़ फ्रांस। ये तो इसको शक्ति वरुण गरुड़, शक्ति वरुण गरुड़ ऐसे याद कर लो। मित्र शक्ति श्रीलंका, सिर्फ शक्ति होगा फ्रांस, वरुण गरुड़ दोनों, गरुड़ नहीं सॉरी गरुड़, ठीक है, दोनों फ्रांस। अब देखो गरुड़ एक एयरफोर्स एक्सरसाइज है। गरुड़ क्या है, एयरफोर्स एक्सरसाइज, और वरुण क्या है, नेवी एक्सरसाइज, और शक्ति क्या है तुम्हारी, मिलिट्री एक्सरसाइज, दैट इज़ योर आर्मी। ठीक है, तो ये एक जगह नोट डाउन कर लो। और उसके बाद ये चीज़ न्यूज़ में रही थी वरुण वाली। ठीक है, तो वरुण एक्सरसाइज न्यूज़ में रही थी। इसका 19th एडिशन हुआ था, किसका, वरुण का 19th एडिशन हुआ था वरुण का। कहाँ पे, अरेबियन सी में, अरेबियन सी। तो ये सारी चीज़ें नोट कर लो, शक्ति वरुण गरुड़। ठीक है, तीनों फ्रांस में, लेकिन न्यूज़ में कौन रही थी, वरुण रही थी। कहाँ पे हुई थी, अरेबियन सी में। ठीक है, 19th एडिशन था। और शक्ति इज़ फॉर फ्रांस, लेकिन मित्र शक्ति इज़ फॉर श्रीलंका, है ना। राम वाला एग्जाम्पल याद कर लेना। नेक्स्ट एक्सरसाइज आप पढ़ेंगे डेजर्ट नाइट, और ये एक एयरफोर्स एक्सरसाइज है। ओके, और ये हुई थी अभी जोधपुर राजस्थान में कंडक्ट। ठीक है, और ये फ्रांस के बीच में होती है। अब देखो इसको पढ़ने की कोई ट्रिक तो नहीं है, बट थोड़ा बहुत रिलेट कर सकते हैं। ऐसे आप कर सकते हो आप कि जो राजस्थान की नाइट होती है, ठीक है, राजस्थान की जो डेज़र्ट की नाइट होती है, मतलब डेज़र्ट में नाइट हो रही है। ठीक है, और कौन सी जगह की, राजस्थान, क्योंकि राजस्थान में ही ज़्यादातर डेज़र्ट वाला एरिया है ना।
तो राजस्थान का जो डेज़र्ट है उसकी जो राइट नहीं नाइट होती है उसमें बहुत ज़्यादा ठंडी ठंडी हवा चलती है। तो एयर फोर्स का जो एयर है वो उससे आप हवा रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो राजस्थान की जो डेज़र्ट की नाइट होती है उसमें बहुत ठंडी ठंडी हवा चलती है, और फ्रांस आपको ऐसे ही याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसका कुछ किया नहीं जा सकता। या फिर ऐसे भी याद कर सकते हो कि डेज़र्ट की जो नाइट होती है राजस्थान में उसकी हवा जो है वो फ़ैन की तरह ठंडी ठंडी होती है। मतलब ऐसे भी याद कर सकते हो, आपको बस रिलेट करना है किसी ना किसी चीज़ को। अगर मैं सिर्फ यहाँ पे डेज़र्ट बोलती ना तो डेज़र्ट से एक और एक्सरसाइज है, ठीक है, और वो राजस्थान में नहीं हुई थी कंडक्ट। तो इसलिए मैंने पूरा सेंटेंस जो है ना उसको लेके चला कि राजस्थान की जो डेज़र्ट की नाइट होती है उसमें हवा कैसे चलती है, जैसे फ़ैन से हवा निकलती है ना वैसी ठंडी ठंडी, ठीक है। तो फ्रांस को आप फ़ैन से रिलेट कर सकते हो, तो फ्रांस की तरह फ़ैन की तरह वहाँ ठंडी ठंडी हवा चलती है, ठीक है। तो ऐसे करके आपको बस रिलेट करना है। नेक्स्ट एक्सरसाइज है धर्मा गार्डियन, गार्जियन भी बोल सकते हैं, कुछ भी बोल लो, धर्मा गार्जियन, और ये जापान के बीच में है, ठीक है। अब इसको कैसे याद कर सकते हो, देखो कि किसके बीच में, डी धर्मा का डी ले लो और जापान का जे ले लो, डीजे हो गया है ना, डीजे सबको पता होगा। तो ऐसे याद कर लो कि डीजे जो होता है, डीजे से नफ़रत करते हैं कौन, हमारे गार्जियन, जो पेरेंट्स लोग होते हैं उनको डीजे वाली नाइट बिल्कुल पसंद नहीं है, ठीक है। तो डीजे म्यूज़िक ये सब ज़्यादा पसंद नहीं होता ज़्यादा देर तक, ठीक है। तो ऐसे याद कर सकते हो कि जो डीजे है वो हमारे गार्जियन को बिल्कुल पसंद नहीं आता, ठीक है। नेक्स्ट एक्सरसाइज हम लेने वाले हैं जो दैट इज़ जीमेक्स, ठीक है। अच्छा, जीमेक्स कैसे याद करोगे, सबसे पहले किसके बीच में, जापान के बीच में होती है, ठीक है। और ये एक नेवल एक्सरसाइज है, और इसका 4th एडिशन हुआ था अभी कंडक्ट, कहाँ पे हुआ था, नॉर्थ अरेबियन सी में। देखो इसमें ना मिलिट्री एक्सरसाइज में ये पता होना चाहिए कि कौन सी एक्सरसाइज है, एयरफोर्स, नेवी, आर्मी, किसके बीच में होती है एंड कहाँ पे हुई थी, ठीक है। अच्छा, अब हम कैसे याद करेंगे, देखो MEX जो है इसका मतलब हो जाएगा M फॉर मैरीटाइम, EX फॉर एक्सरसाइज, मैरीटाइम एक्सरसाइज है। और JI को आप याद रखोगे जापान से, J फॉर जापान एंड I फॉर इंडिया, तो जापान और इंडिया के बीच में होता है, और MEX फॉर मैरीटाइम एक्सरसाइज, राइट। नेक्स्ट एक्सरसाइज जो हम करने वाले हैं दैट इज़ अल नगह, और ये ओमान के बीच में होती है अल नगह एक्सरसाइज। और अल नगह एक्सरसाइज को आप कैसे याद करोगे, देखो ओमान में क्या आता है, MAN मैन, और इसमें क्या आता है NAG नाग, है ना, नग को नाग पढ़ोगे आप। तो जो मैन लोग होते हैं, मैन मतलब आदमी लोग जो होते हैं, आदमी मतलब उसमें औरतें भी आ जाएंगी, बच्चे भी आ जाएंगे, सब, ठीक है। तो जो मैन लोग होते हैं उनको किससे डर लगता है, नाग लोगों से, ठीक है, दैट मीन सांप से, है ना। तो ऐसे करके आप कुछ याद कर सकते हो, एंड ये एक नेवल एक्सरसाइज है। नेक्स्ट एक्सरसाइज जो हम पढ़ेंगे दैट इज़ योर सिम्बेक्स। इससे पहले हमने क्या पढ़ा था, जिमैक्स पढ़ा था। जिमैक्स किसके बीच में थे, JI फॉर क्या होता है, J फॉर जापान, I फॉर इंडिया, है ना। जापान एंड इंडिया के बीच में होता है, मैरीटाइम एक्सरसाइज है। MEX मैरीटाइम एक्सरसाइज, है ना। और इंडिया एंड जापान के बीच में होता है, नेवल एक्सरसाइज है। और कहाँ पे हुआ था, नॉर्थ अरेबियन सी में। मैं साथ साथ रिवाइज भी कराती जा रही हूँ। अब देखो सिम्बेक्स कैसे पढ़ोगे, SI, और SI का आप कैसे तोड़ोगे, सिंगापुर और इंडिया, ठीक है। जहाँ SL लिखा होगा दैट इज़ फॉर श्रीलंका, लेकिन जहाँ S लिखा होगा दैट इज़ फॉर सिंगापुर, एंड I फॉर इंडिया, M फॉर मैरीटाइम, ठीक है। B फॉर बाईलेटरल, EX फॉर एक्सरसाइज। तो सिंगापुर के बीच में होगी, ये याद हो गया, ठीक है। और कैसी एक्सरसाइज है, मैरीटाइम, तो नेवी के बीच में होगा, ठीक है। और ये भी अभी कंडक्ट हुई थी, कहाँ पे हुई थी, अंडमान सी में। कहाँ पे हुई थी, अंडमान सी में। 27th एडिशन था ये इसका, सिम्बेक्स का। लास्ट तक प्लीज़ देख के जाना, एक बहुत फ़नी सी ट्रिक भी मैंने इंक्लूड करी है, तो उसके लिए वेट कर लेना। नेक्स्ट एक्सरसाइज जो हम करेंगे दैट इज़ योर सिटमेक्स। अब देखो इसको कैसे याद करोगे,
एस फॉर अगेन क्या हो जाएगा, सिंगापुर, आई फॉर इंडिया, टी फॉर थाईलैंड। अच्छा, थाईलैंड से हमने एक और एक्सरसाइज पढ़ी थी, याद है कुछ थाली से रिलेटेड, कौन सी थी वो? अगर हमें किसी से दोस्ती करनी है, मैत्री करनी है, मित्रता करनी है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, थाली परोसनी पड़ेगी। तो मैत्री एक्सरसाइज हमने पढ़ी थी इंडिया एंड थाईलैंड के बीच में, याद है? तो अभी फिर से आ गया थाईलैंड। तो सिट मिक्स है, एस फॉर योर सिंगापुर, आई फॉर योर इंडिया, टी फॉर थाईलैंड, ठीक है, MEX दैट इज़ योर मैरीटाइम एक्सरसाइज, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज किसके बीच में होती है, सिंगापुर, थाईलैंड एंड इंडिया के बीच में। और मैरीटाइम एक्सरसाइज है दैट मीन्स नेवी के बीच में होगी, है ना। और ये भी अभी कंडक्ट हुई थी, कहाँ पे हुई थी, अंडमान सी में, ठीक है। नेक्स्ट एक्सरसाइज है मालाबार। अब इसको हम थोड़ा करंट से रिलेट करके देखेंगे। मालाबार जो है वो पहले होता था इंडिया एंड USA के बीच में, लेकिन अब है इंडिया USA, फिर जापान ने ज्वाइन करा और अब ऑस्ट्रेलिया ने भी ज्वाइन कर लिया है, ठीक है। तो बेसिकली मालाबार किस किस के बीच में होगा, इंडिया, USA, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया। ये मालाबार एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट भी है, पढ़ लेना, ठीक है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने अभी से रिसेंट में ज्वाइन करा है, ठीक है। और एक ये नेवल एक्सरसाइज है, ये पता होना चाहिए। नेक्स्ट एक्सरसाइज जो हम करेंगे दैट इज़ योर डस्ट लिक। अब देखो डस्ट लिक कैसे याद करोगे, देखो देखो सबसे पहले जो डस्ट लिक एक्सरसाइज है करंट में थी, ठीक है। मुझे समझ भी नहीं आ रहा मैं कैसे एक्सप्लेन करूँ ये ट्रिक। डस्ट लिक एक्सरसाइज अभी रिसेंट में ही कंडक्ट हुई थी, कहाँ पे हुई थी, रानीखेत में। और रानीखेत कहाँ है, उत्तराखंड में। और देखो अब मैं रानीखेत आपको याद कराने की थोड़ी सी ट्रिक बता रही हूँ। डस्ट लिक का आप ये डस्ट तोड़ोगे, डस्ट मतलब क्या होता है, DUST, डस्ट, वो इंग्लिश वाला नहीं, धूल वाला डस्ट नहीं, दस्त बोल रही हूँ मैं, ठीक है। दस्त मतलब होता है लूज मोशन, ठीक है। तो पहले तो खेत में जाते थे करने, ठीक है, लेकिन अब क्या है, कोई भी खेत में नहीं जाता है ना, क्योंकि ऐसे गवर्नमेंट के रूल्स हैं कि स्वच्छ भारत अभियान जो चला है, ठीक है, सबके घर में वॉशरूम एंड ऑल हैं। तो दस्त से आप याद रखोगे कि दस्त अब लगेंगे तो बाहर नहीं जाना है, खेत में नहीं जाना है। बेसिकली पहले खेत में जाते थे ना, तो ऐसे करके आप कुछ याद कर सकते हो। मुझे बहुत हंसी आ रही है बताते हुए, पर ऐसे आप कुछ रिलेट कर सकते हो कि दस्त लगते हैं तो हमें अब खेत में नहीं जाना, सब अपने वॉशरूम में जाएंगे। तो ये रानीखेत का खेत आप रिलेट कर सकते हैं, एंड रानीखेत का है उत्तराखंड में, ठीक है। अब देखो जो डस्ट लिक एक्सरसाइज है वो होती है उज़्बेकिस्तान के बीच में, ठीक है। अब इसको कैसे याद करोगे, उज़्बेकिस्तान को आप उजड़े स्थान से रिलेट कर लो, उजड़ा, 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 ठीक है, उजड़ा स्थान। उजड़ा स्थान मतलब जहाँ पे एकदम एम्प्टी प्लेस होगा, ठीक है, कुछ नहीं होगा, ना पेड़ होंगे ना पौधे होंगे, एकदम डेजर्ट वाला एरिया। अब अगर आप ऐसे उजड़े स्थान में अकेले चले जाओ तो आपको डर के मारे क्या हो जाएंगे, दस्त लग जाएंगे, मतलब लूज मोशन, आपका पेट खराब हो जाएगा, ठीक है। तो उजड़े हुए स्थान में यानी कि उज़्बेकिस्तान में अगर आप अकेले जाओगे तो आपको दस्त लग जाएंगे, दस्त फॉर डस्ट लिक, ठीक है। तो यार ऐसे करके आप रिलेट कर सकते हो, मैंने ऐसे ही किया है। नेक्स्ट एक्सरसाइज है योर डेजर्ट फ्लैग। इससे पहले हमने डेजर्ट किया था, याद है? तो मैंने बोला था कि ये आप थोड़ा कंफ्यूज भी हो सकते हो दूसरे डेजर्ट से। तो हमने डेजर्ट नाइट करा था, और मैंने क्या बोला था आपको कि डेजर्ट नाइट किसके बीच में होती है, फ्रांस के बीच में। एक एयरफोर्स एक्सरसाइज है, एंड कहाँ पे होती है, जोधपुर राजस्थान में हुई थी ये कंडक्ट, है ना। उसकी मैंने ट्रिक कैसे बोली थी कि जो राजस्थान में डेजर्ट होता है, और जो डेजर्ट वाली नाइट होती है उसमें जो एयर होती है, जो हवा होती है, वो कैसे चलती है, एकदम फ़ैन की तरह। तो फ़ैन से हो जाएगा आपका फ्रांस, है ना। तो अभी जो डेजर्ट फ्लैग है वो अभी रिसेंटली करंट में थी, मतलब करंट में ये एक्सरसाइज प्रैक्टिस हुई है। ये एक मल्टी नेशनल एक्सरसाइज है, बहुत सारे नेशन इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। और मल्टी नेशनल एक्सरसाइज है, और एयरफोर्स की एक्सरसाइज है ये। अच्छा, उसमें भी एयरफोर्स था, इसमें भी एयरफोर्स था, तो थोड़ा कन्फ्यूज़न नहीं होगा आपको, ठीक है। वो भी डेजर्ट थी, ये भी डेजर्ट है, वो डेजर्ट नाइट थी, ये डेजर्ट फ्लैग है, और वो एयरफोर्स थी, ये भी एयरफोर्स है, ठीक है। और लेकिन ये क्या है, मल्टी नेशनल है, ठीक है। और यहाँ ये राजस्थान में नहीं हुई है, लेकिन वो हुई है, ठीक है। तो वो थोड़ा दिमाग में रख लेना। अच्छा, मुझे कमेंट सेक्शन में एक और चीज़ बताओगे, डेजर्ट फ्लैग एक्सरसाइज जो है ये कहाँ पर कंडक्ट हुई है। नेक्स्ट एक्सरसाइज हम पढ़ेंगे दैट इज़ योर एम्फेक्स 21। ये ट्राई सर्विस एक्सरसाइज है, मतलब इसमें तीनों जो डिफेंस फोर्स हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं। मैं बार बार प्रैक्टिस बोलने वाली होती हूँ। तो एम्फेक्स 21 जो है एक ट्राई सर्विस एक्सरसाइज है, और ये अंडमान एंड निकोबार में हुई थी कंडक्ट, अंडमान एंड निकोबार,
ओके। तो इसकी मैंने ट्रिक बनाने की बहुत कोशिश करी थी बट मेरे से बनी नहीं। अगर आपके पास इसको लर्न करने की कोई ट्रिक है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये बता सकते हैं। ओके, नेक्स्ट एक्सरसाइज कवच है। कवच एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, मिलिट्री एक्सरसाइज, ठीक है। कहाँ पे हुई थी? अंडमान सी में और बे ऑफ बंगाल, 2 जगह हुई थी। बे ऑफ बंगाल, ऐसी राइटिंग अपनी नोटबुक में मत बनाना। तो कवच लिख लो कहीं पे। उसके बाद हम नेक्स्ट चलेंगे किसकी तरफ? बुल स्ट्राइक के बीच में। पता नहीं ये इम्पॉर्टेंट है कि नहीं है, मुझे इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं लगती है। बुल स्ट्राइक एक ट्राई सर्विस एक्सरसाइज है बट ये न्यूज़ में थी। ट्राई सर्विस एक्सरसाइज है और एक टेरिसा आइलैंड है, वहाँ पे ये कंडक्ट हुई थी, टेरिसा आइलैंड, ठीक है। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड जिन्होंने भी वीडियो पूरी देखी है वो जो मैंने 2 क्वेश्चन पूछे हैं उसके आंसर नीचे लिखेंगे। एंड तीसरा क्वेश्चन ये है आपके लिए कि आपको कौन सी एक्सरसाइज की बेस्ट ट्रिक लगी। ओके, एंड अगर आपको ट्रिक्स अच्छी लग रही हैं तो आपको क्या करना है? वीडियो शेयर करनी है ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले कि हम न्यू वीडियोस के साथ जल्दी आएँ। एंड कल आपके पास एक और वीडियो आ जाएगी, मे बी वो भी विद ट्रिक्स होंगी। सो प्लीज़ चैनल को शेयर करें, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की तरफ, क्योंकि यही हमारा मोटिवेशन है नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। सो थैंक यू सो मच गाइस।